सोचो अगर आपके दिमाग में कोई भी सवाल आए और 1 सेकंड से भी कम टाइम में उसका जवाब आपके सामने हो। हम दिन भर में 100 से ज़्यादा गूगल सर्चेस करते हैं और हर बार परफेक्टली सही जवाब मिलना किसी जादू जैसा लगता है, राइट? आइए गूगल को एक नए नज़रिए से देखते हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे फास्ट डिजिटल लाइब्रेरियन है। अब इस लाइब्रेरियन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम समझते हैं। इंटरनेट की कोई एक सेंट्रल रजिस्ट्री या कैटलॉग नहीं है जहां सब कुछ नीटली लिखा हो। ये एक बहुत बड़ा केओटिक शहर है जहां हर रोज करोड़ों नए पेजेस यानी नई किताबें पब्लिश हो रही हैं। इस केओस की वजह से गूगल आपके सवाल पूछने का वेट नहीं कर सकता। उससे पहले ही इंटरनेट में जाना पड़ता है, इन नई किताबों को ढूंढना पड़ता है, उन्हें पढ़ना पड़ता है और अपने पास रेडी रखना पड़ता है। अगर आप चाहते हैं कि लोग इंटरनेट की इस भीड़ में आपकी वेबसाइट को ढूंढ सकें, तो आपको इस लाइब्रेरियन के काम करने का एग्जैक्ट 3 स्टेप वर्कफ्लो समझना होगा। स्टेप 1 है क्रॉलिंग। गूगल के पास ऑटोमेटेड प्रोग्राम्स होते हैं जिन्हें हम बॉट्स या स्पाइडर्स कहते हैं। ये बॉट्स इंटरनेट पर लिंक्स नाम की इन छोटी लाइंस के थ्रू ट्रैवल करते हैं ताकि नए पेजेस ढूंढ सकें। जब एक बॉट किसी नए पेज पर पहुंचता है तो वो सिर्फ वहां बैठता नहीं है। वो पेज का टेक्स्ट, इमेजेस और बैकएंड का कोड स्कैन करता है। वो फिगर आउट करने की कोशिश करता है कि आखिर इस पेज पर क्या लिखा है और ये पेज किस टॉपिक के बारे में है। फिर आता है स्टेप 2, इंडेक्सिंग। जैसे ही बॉट आपके पेज को समझ लेता है, वो इस पूरी इन्फॉर्मेशन को कैटेगराइज करके एक मैसिव डेटाबेस में स्टोर कर देता है। इस डेटाबेस को हम इंडेक्स कहते हैं, बिल्कुल एक इन्फिनिट डिजिटल फाइलिंग कैबिनेट की तरह। पर यहाँ एक बात ध्यान रखने वाली है। उन्हें लगता है बॉट में वेबसाइट देख ली तो इंडेक्स भी हो जाएगी। नहीं, अगर आपका पेज किसी और वेबसाइट का चीप डुप्लीकेट है या कोड ब्रोकन है तो लाइब्रेरियन उस फोल्डर को सीधा ट्रैश में फेंक देगा। इंडेक्सिंग गारंटीड नहीं होती। स्टेप 3 है सर्विंग। जब आप एक्चुअल में सर्च बार में कुछ टाइप करते हो, तब जाके गूगल तुरंत इस इंडेक्स कैबिनेट को स्कैन करता है। उसका मेन गोल होता है आपके सवाल का सबसे रेलेवेंट मैच निकाल कर लाना। और ये रेलेवेंस यानी सही जवाब हर इंसान के अकॉर्डिंग चेंज होता है। अगर आप बाइक रिपेयर शॉप सर्च करोगे इंडिया में और कोई सेम चीज़ टाइप करेगा पेरिस में, तो दोनों को अलग रिजल्ट्स मिलेंगे बेस्ड ऑन उनकी लोकेशन और लैंग्वेज। तो याद रखिए, सिर्फ इंडेक्स लाइब्रेरी में जगह मिल जाना काफ़ी नहीं है। आपकी किताब जब तक रीडर के स्पेसिफिक सवाल का सबसे हेल्पफुल जवाब नहीं होगी, गूगल उसे किसी को नहीं दिखाएगा। अब आपके दिमाग में एक सवाल आएगा, अगर इस लाइब्रेरी में किसी एक टॉपिक पर 10,000 इंडेक्स्ड किताबें हैं, तो गूगल कैसे चूज करेगा कि सबसे ऊपर किसको दिखाना है? एक रियल लाइफ एग्जाम्पल लेते हैं। अगर आपको बहुत तेज सरदर्द हो रहा है, तो क्या आप सड़क पर खड़े किसी अनजान इंसान की दी हुई दवा खा लोगे, या आप एक वेरीफाइड एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर के पास जाओगे? आप डॉक्टर को चूज करोगे। गूगल का सिस्टम भी सेम यही लॉजिक यूज करता है। वो यूज करता है एक क्वालिटी फ्रेमवर्क जिसका नाम है EEAT, यानी एक्सपीरियंस, एक्सपर्टीज, अथॉरिटेटिवनेस और उन सब के बीच सबसे ज़रूरी चीज़ है ट्रस्ट। एक्सपीरियंस का मतलब है कि क्या आपने सच में उस प्रोडक्ट को यूज़ किया है या उस टॉपिक को जिया है, और एक्सपर्टीज दिखाता है कि क्या आपके पास उस टॉपिक पर बात करने का सही नॉलेज या सर्टिफिकेट है। यहाँ पर अक्सर लोग गलती करते हैं। वो इंसानों के बजाय मशीन को खुश करने के लिए लिखते हैं, पेज पर ज़बरदस्ती पॉपुलर वर्ड्स भर देते हैं या कंप्यूटर से बिन मांगे हज़ारों बेमतलब के आर्टिकल्स बनवा लेते हैं। इससे बचने के लिए आपको हु, हाउ, वाई टेस्ट पास करना चाहिए। अपने कंटेंट में साफ दिखाओ कि हु यानी इसे किसने लिखा है, हाउ यानी इसमें टेक्नोलॉजी या टूल्स का यूज़ कैसे किया गया, और वाई यानी इससे लोगों को क्या फ़ायदा मिल रहा है। समझ रहे हो? EEAT गूगल का एक लाई डिटेक्टर टेस्ट है। ये इसलिए बनाया गया है ताकि इंटरनेट पर मौजूद कचरे और गलत जानकारी से लोगों को बचाया जा सके। तो चलो जल्दी से इस पूरे प्रोसेस को रिकैप करते हैं। टेक्निकल साइड देखें तो क्रॉलिंग से गूगल आपको ढूंढता है, इंडेक्सिंग से वो आपको कैटेगराइज करता है और सर्विंग से वो आपको लोगों तक पहुंचाता है। और क्वालिटी साइड देखें तो EEAT वो तरीका है जिसे गूगल डिसाइड करता है कि वो आप पर ट्रस्ट कर सकता है या नहीं। इसलिए आज से अपना फोकस शिफ्ट करो। गूगल के बॉट्स के लिए नहीं, बल्कि असली लोगों के लिए लिखना शुरू करो। बस एक बात हमेशा याद रखना, अगर आप लोगों की मदद करने के लिए काम करेंगे तो गूगल का लाइब्रेरियन खुद ब खुद आपको ढूंढ लेगा और लोगों तक पहुंचाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।